आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, जी हाँ, इस चेहरे को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, अडानी, मिस्टर अडानी। अडानी ग्रुप आजकल खास चर्चाओं में है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अडानी जी से संबंधित कंपनी के बारे में, जिसमें अडानी ग्रुप को आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इनके मार्केट में इनके शेयर आज के डेट में रॉकेट की तरह चल रहा है। ये ऊपर एक न्यूज़ आ जाती है तो 10% ऊपर, और एक न्यूज़ आ गई तो 10% नीचे। इतनी वोलेटाइल होने के बाद भी, जी हाँ, अडानी के शेयर में कोई लॉस और कुछ खास प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, मार्केट को वोलेटाइल कर रखा है अडानी जी ने। तो जी हाँ, अब आप एकदम बिल्कुल सही देख रहे हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे अडानी ग्रुप पे, अडानी पोर्ट। जी, बिल्कुल सही। तो अडानी पोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अडानी ग्रुप की जानी मानी कंपनी अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक की एनालिसिस। तो एक बार पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की लिस्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे की सेशन चालू करेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं अडानी ग्रुप में 11 कंपनियां हैं। 11 कंपनियों में आज एसीसी की बात करें तो एसीसी 1.6% का गेन हुआ है, और वहीं अडानी इंटरप्राइजेज की बात करें तो 1.1% का गेन हुआ है, और अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसमें 21.8%। जी हाँ, ये एफएनओ में शामिल हो गया है, जिसकी वजह से अब इसमें सर्किट नहीं लगेंगे, और लगेंगे भी तो बहुत जल्द ही वो सर्किट हट जाएंगे। और वहीं बात करेंगे अडानी पोर्ट, जिसके बारे में हम आज खास डिस्कशन करेंगे। तो इसका गेन हुआ है आज 1.9%, लगभग ऑलमोस्ट 2%। और एक जिसमें आज गिरावट देखने को मिली, ये आज डाउन हुआ है 1.1%। और वहीं आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे अडानी पावर के बाद में हो रहा है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट में लगभग 3.5% का गेन देखा गया है। और वहीं अडानी टोटल गैस में 1.1% के गेन देखा गया है। और अडानी विल्मर में मामूली बस ये फ्लैट टू पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। और वहीं बात करें एनडीटीवी की, तो वो भी लगभग 1.25% का गेन दिया है। अब हम आगे के सेशन शुरू करते हैं। तो जी हाँ, अब हम चालू करते हैं आज का एनालिसिस अडानी पोर्ट पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अडानी पोर्ट की क्लोजिंग आई है लगभग 2% गेन के साथ, 1189 की। और यहीं अगर बात करते हैं अडानी पोर्ट की, तो बीच में लगभग 3 बजे से पहले पहले एक अच्छा मूव देखने को मिला था अपसाइड में, 3 बजे से थोड़ी सी पहले। और वहीं अगर बात करें 5 दिन में, तो 5 दिन में लगभग 10% का गेन है। और यहीं अगर 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में लगभग 14% डाउन है। और वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो 15 साढ़े 15% डाउन है। और यहीं अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 13.5% ऑफ है। जी हाँ, ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है, और मैं इसे लगभग 1 साल से लेके लगभग 1 साल होने जा रहे हैं मेरे को बाई किए हुए। लेकिन कुछ अभी जो करेक्शन हुआ इसलिए ये डाउन है, और नहीं तो बीच में बहुत अच्छा मूव इसमें था। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हाई है 1215 का, लेकिन ये बीच में आपको टोटल हाई और लो में दिखाऊंगा, उसमें ये 1600 क्रॉस कर चुका था। और जिन्होंने 1600 के आसपास में प्रॉफिट बुक कर लिया, उनको तो बहुत बेनिफिट हुए। लेकिन जो पिछले 1 साल से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि 13% की मामूली बढ़त है इसमें। तो चलिए हम आगे चलते हैं एनएसई की साइड पे, और वहाँ देखते हैं अडानी पोर्ट की आगे का एनालिसिस। आज अगर अडानी पोर्ट की बात करूँ, तो अडानी पोर्ट आज 1175 पे ओपन हुआ, और 1215 का हाई लगाया। और वहीं पे अगर लो की बात करें तो 1169-70 का लगभग लो आया इसका। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 1190 पे क्लोजिंग आई है। और आज इसमें विशेष तौर पे देखने को ये मिला कि आज जो इसके वॉल्यूम है, वॉल्यूम आज 94 लाख से प्लस में है। और वहीं अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो 1120 करोड़ के आसपास में आज ट्रेड वॉल्यूम देखा गया। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 2,56,516 करोड़ की मार्केट कैप है। और सबसे विशेष बात आज देखने को मिली कि जो इसमें डिलीवरी में जो बल्क में माल उठा है, वो लगभग 32.5% है। ये एक फिगर जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि नॉर्मली अगर 10% तक का जो हमारे को वॉल्यूम देखने को मिलता है, ये नॉर्मल होता है। और जो आज 32% का वॉल्यूम देखने को मिला है, ये बहुत मायने रखता है। और यहीं पे मैं आपसे बताया था कि मैं इसकी लो और हाई की बात करूंगा। तो अगर देखा जाए तो इसकी हाई 52 वीक हाई है 1621 रुपये, और वहीं 52 वीक लो है 823 का, जो इस बार के डाउन में नहीं लगाया, लेकिन ये 6 नवंबर 2023 को लो लगाया था, और 3 जनवरी 2024 को हाई लगाया था। और यहीं पे अगर हम इसकी पीई की बात करें तो एडजस्टेड पीई है 24.14 का।
और नॉर्मल ये ट्रेड करता है 25.34 पे। तो अपनी जगह पे ही है, अगर कहें तो अपनी औकात पे ही है। तो इसलिए अडानी पोर्ट में कुछ खास फॉल, अभी जो करेक्शन आया हुआ है अडानी ग्रुप में, तो अडानी पोर्ट के अंदर कुछ खास फॉल देखने को नहीं मिला, जैसे कि अडानी ग्रीन में या और सब कंपनियों में अडानी के देखने को मिला। उतना हैवी करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस अडानी पोर्ट के कंपेयर में बात करें तो इनके कंपटीटर में है JSW इंफ्रा और गुजरात पाइववेयर फोर्ट। और अगर पीई की बात करें तो पीई है अडानी पोर्ट की 25.14, और वहीं JSW इंफ्रा की बात करें तो 52.62 की है, और गुजरात पाइपवेयर की बात करें तो 22.27 की है। तो अगर इन तीनों में देखा जाए तो अडानी पोर्ट इन तीनों में बीच की कंपनी है, ना महंगी वाली है और ना सस्ती वाली है। और यहीं पे अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जी हाँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है। और JSW इंफ्रा आप देख रहे हैं 65,446 करोड़ की है, और गुजरात पाइववेयर पोर्ट जो है 9,061 करोड़ की कंपनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है अडानी पोर्ट। यही इस बार के जो प्रॉफिट है कंपनी ने जो शो किया था 24,212 करोड़ का है, और वहीं जे इंफ्रा का आप देख सकते हैं, और गुजरात पाइववेयर का देख सकते हैं। सेल भी 7,067 करोड़ का है, एक क्वार्टर की बात कर रहे हैं। और यही JSW की देख ले और गुजरात पाइववेयर की देख ले। और यहीं पे अगर बात करें हम ROC तो 12.93 का है अडानी पोर्ट का, और JSW का 16.41 का है, और गुजरात पाइववेयर पोर्ट का 24.8 का है। और यहीं पे आगे अब इनके बोर्ड देखते हैं। तो जैसा कि कंपनी ने दिखाया है, अब हम लास्ट क्वार्टर की बात कर लें। इस बार का जो क्वार्टर में कंपनी ने अपना सेल दिखाया 7,067 करोड़ का। इससे पिछले क्वार्टर में यानी फर्स्ट क्वार्टर में 7560 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो थोड़ा डाउन है, लगभग 500 करोड़ का। और मार्केट में ऐसा एक्सपेक्टेशन भी था कि इस बार डाउन होगी। और वहीं ईयर ऑन ईयर बात करें तो सेल में ग्रोथ है इनका लगभग 200 करोड़ का। और वहीं अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट की बात करें तो ये अगर पिछले साल इसी क्वार्टर में देखें तो 3995 करोड़ यानी लगभग 4,000 करोड़ का था। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 4739 करोड़ का था। और अभी लास्ट क्वार्टर में 4235 करोड़ का है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंक्रीज हुआ है लगभग 200 पौने 200 करोड़, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो लगभग पौने 200 करोड़ का प्लस है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 500 करोड़ का डाउन है, जो कि अभी मैंने आपसे जिक्र किया था। और वहीं अगर कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है इसके बारे में अगर बात करें तो इस इस क्वार्टर में 527 करोड़ पे की, इससे पिछले क्वार्टर में 484 करोड़, और ईयर ऑन ईयर देखें तो 604 करोड़। तो ये कम हुआ है, ये अच्छी चीज़ें हैं। और यहीं पीएस की बात कर लें तो पिछले साल 9.44 था, और लास्ट क्वार्टर में 14.41 था, और इस क्वार्टर में 11.32 था। और यही कंपनी प्रॉफिट बनाने में अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर पिछले साल 215 करोड़ था, फर्स्ट क्वार्टर में 3107 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में 2413 करोड़। ईयर ऑन ईयर तो प्लस में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन है प्रॉफिट। और यहीं अगर कंपनी की सेल की बात करें तो सेल लगातार देख रहे हैं बढ़ रहा है। पिछले साल सेल था 20,852 करोड़ का, और फर्स्ट क्वार्टर में इस साल सेल आपको देखने को मिली 26,711 करोड़ का, और अभी लास्ट क्वार्टर में 28,443 करोड़ का। तो सेल बढ़ रही है कंपनी की, अच्छी बात है। सेल के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो पिछले साल 9,905 करोड़ का था, और फर्स्ट क्वार्टर में इस साल था 11,121 करोड़ का, और यहीं लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 11,278 करोड़ का। तो जैसे कंपनी के इनकम बढ़ रहे हैं वैसे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और यहीं अगर बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट की अगर बात कर लें हम, और यहीं कंपनी की अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर लें आफ्टर टैक्स, तो पिछले साल 5,391 करोड़ का था, और इस साल फर्स्ट क्वार्टर में 8,104 करोड़ का था, और अभी लास्ट क्वार्टर में 9,743 करोड़ का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी जंप है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। तो ये अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कंपनी के अंदर। प्रॉफिट प्रॉफिट हमेशा इसकी बढ़ रही है। यहीं अगर ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस पिछले साल इसी क्वार्टर में 24.58 का था, फर्स्ट क्वार्टर में 37.55 का था, और लास्ट क्वार्टर में 45.34 का था। और यहीं अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो बैलेंस शीट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कंपनी की कर्जे बढ़ रहे हैं। अगर पिछले साल की बात करें तो कर्जे कम हुए हैं। यहीं अगर पिछले साल
की बात करें तो ये 53,434 करोड़ था बोरोइंग, और रिजर्व था 44,957 करोड़। लास्ट क्वार्टर में इनकी बोरोइंग कम होकर हुई 49,470 करोड़, और वही रिजर्व बढ़ गया 52,346 करोड़। और इस क्वार्टर में थोड़ा सा इनकी बोरोइंग बढ़ी है, लगभग 1000 करोड़, ये हो गया 50,485 करोड़। तो वहीं इनके रिजर्व कितना बढ़ गया है, लगभग 4,000 करोड़, 4,500 करोड़ रिजर्व बढ़ गए। तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट है कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो कंपनी के कैपिटल जो रिजर्व है वो गेन हुआ है, और कर्जा ईयर ऑन ईयर कम हुआ है, और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर कर्जा थोड़ा सा बढ़ा है कंपनी का, लेकिन 1000 करोड़ के आगे इनके रिजर्व लगभग 4,500 करोड़ की इजाफा हुई है। तो रिजर्व बढ़ा है, खर्चे कम हुए, कर्जे कम हुए हैं। और वहीं अगर कंपनी की एसेट्स की बात करें तो कंपनी की एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल 1,12,563 करोड़ की एसेट्स थी, टोटल एसेट्स की बात करें। पिछले क्वार्टर में 1,16,000 यानी लगभग 1,17,000 करोड़ का एसेट्स था इनके पास, और वो अब बढ़ते 1,26,000 करोड़ से प्लस में हो गए। तो अगर यही हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो एसेट्स में लगभग 14,000 करोड़ का इजाफा हुआ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो 1000 करोड़ का एसेट्स प्लस हुए हैं। और अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंटिन्यू जैसे देखने को मिल रहा है हमारे को कि प्रमोटर के पास सेम होल्डिंग पड़ा हुआ है 65.89%, और एफआई की होल्डिंग पिछले साल दिसंबर में कम हुआ था 14.72 का, उसके बाद मार्च में बढ़ा 14.98%, और लास्ट क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में 15.19%, और इस क्वार्टर में थोड़ा और बढ़ गया है 15.22%। और वहीं अगर डीआई की बात करें तो 11.84 करोड़ पिछले साल था, उसके बाद लास्ट फर्स्ट क्वार्टर में बढ़ा 12.48%, और ये लास्ट क्वार्टर में 13.26% हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, एफआई और डीआई की होल्डिंग कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। और यहीं अगर पब्लिक की बात करें तो पिछले साल 7.3% था, फर्स्ट क्वार्टर में 6.44%, और लास्ट क्वार्टर में 5.62%। तो ये एक अच्छी बात है कि पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है, और एफआई डीआई यानी जो भी इंस्टीट्यूशन है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रही है। तो पब्लिक की स्टेक कम होने से क्या होता है कि स्टॉक में स्थिरता आती है, वोलेटाइल कम होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट कंपनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो इसलिए अगर लॉन्ग टाइम, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अपना किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। तो आज का सेशन बस यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इतना करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। एक वीडियो को बनाने में काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।